कराची में 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात में बदनज़मी, कई एडमिट कार्ड पर दर्ज रोल नंबर इम्तहानी मराकज़ से गायब। मुतअद्दिद तालिब इल्मों का सेंटर रातों रात तब्दील कर दिया गया। स्कूल कब सेंटर बन गया, इंतज़ामिया बेखबर। रोल नंबर दर्ज ना होने से कई तलबा अपनी कुर्सियाँ तो कुछ सेंटर की तलाश में रुल गए। मुकर्ररा वक्त पर पहुँच कर भी बेशतर तलबा को पर्चा देने में ताख़ीर का सामना। इम्तहानी मराकज़ में गैर एलानिया लोड शेडिंग, तलबा शदीद गर्मी और हब्स के बाइस बेहाल हैं। वालिदैन परेशान, बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाने वालों को भी खास तौर पे सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी फ्राइडे के पेपर का नहीं पता कि इस स्कूल में होगा, आई थिंक कि नहीं होगा। रोका, बच्चों को बिठाया, बहुत परेशानी है और लाइट भी नहीं है। यहाँ पे इतनी परेशानी है, बच्चे गर्मी में परेशान हो गए बाहर फिर फिर के। 8 बजे से हम लोग ख्वार हो रहे थे, हमें थोड़ी पता था सेंटर चेंज हो जाएंगे। एक स्कूल दूसरा स्कूल, ये चौथा स्कूल था जहाँ आके हमें पेपर देने के लिए, वो भी इतनी सोर्स के पीछे से देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा। बोर्ड वालों ने जब यहाँ लाके कॉल करी है कि हाँ जी आप अपने बच्चों को बैठाएं, जब स्कूल वालों ने भी हमें लिया कि इलेक्ट्रिक को चाहिए कि बोर्ड के दिनों में बच्चों के लिए लाइट ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे पढ़ने से कासिर हो जाते हैं कि लाइट नहीं होती। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने आज सूरत हाल को नॉर्मल करार दे दिया। कहते हैं कुछ सेंटर्स पर आखिरी मौके पर स्कूल मालिकान ने सेंटर बनाने के लिए इनकार कर दिया। सेंटर्स तब्दील करने पड़े। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज की गई। असातिज़ा और तलिबा के मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। कानून के मुताबिक मोबाइल जब्त नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक बदमस्त हाथी है, उसे वजीर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे। कराची सेंट्रल जेल को भी इम्तहानी मरकज बना दिया गया। 28 से 55 बरस के कैदी मैट्रिक इम्तहान में शरीक। मैट्रिक बोर्ड के जानिब से टीचर को इम्तहान लेने भेजा गया। जेल में 25 कैदी 10वीं जमात का इम्तहान दे रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। कराची में 11 यूसीस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 7 यूसीस में कामयाबी हासिल करके पहले नंबर पर। जमात इस्लामी 4 यूसीस में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 7 बोर्ड्स पर कामयाबी के साथ सबकत ले गई। जमात इस्लामी 5, पीटीआई 2 और नून लीग 1 वार्ड में कामयाब हुई। साफ शफाफ इलेक्शन हुए, कहीं भी कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा। सिंध भर में पीपल्स पार्टी ने अच्छी कामयाबी हासिल की। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। कराची में सेहत की बेहतरीन सहूलियात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर रही है। कल जमात इस्लामी कराची के अमीर ने 3 बजे अवाम को घर से निकलने का कहा। पहली बात है कि कानूनी तौर पर गलत था। जमात इस्लामी को 3 बजे ही शिकस्त नजर आ रही थी। सोशल मीडिया और सजावट में पैसे लगाने के बजाय शहर की सफाई पर लगाते। कराची में आग सूरज आग उगलने लगा। दर्जाए हरारत 35 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। गर्मी से बहहाल शहरियों ने नींबू पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया। फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म, आज से आटे की सप्लाई बहाल। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन कहते हैं लोगों ने 3-4 दिन आटा न मिलने पर तकलीफ बर्दाश्त की। चेक पोस्टें खत्म होने के बाद आटा सस्ता होने का इम्कान है। मिल्स मालिका ने कहा कि चेक पोस्ट खत्म होने के बाद आटा सस्ता करेंगे। एमक्यूएम के रुकन सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी का शाहाना अंदाज। रुकन सूबाई असम्बली ने अवामी पुलिया को अपनी कार पार्किंग बना दिया। नाले की पुलिया पर कब्जे के साथ अपनी गाड़ी के लिए अलग दीवार भी बना ली। गुलाम जिलानी के घर के सामने से गुजरने वाला नाला मखदूश हालत में है। कौंसलर मोहम्मद अतीक कहते हैं एमपीए को आवाम का कोई दर्द नहीं, नाले से कब्जे छुड़वाने के बजाय खुद कब्जे कर रहे हैं। शहर कायद में गैस बहरान जारी। लियाकताबाद, कायदाबाद, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में गैस की लोड शेडिंग जारी है। साइट समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके मुतासिर। शहरी गैस बंदिश के खिलाफ हट पड़े। कहते हैं गैस प्रेशर में कमी के बायस खाने की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। सिलेंडर्स या लकड़ियाँ जलाकर खाना तैयार करना पड़ता है। होटलों से भी खाना लाने से मुश्किलात बढ़ गई।
मौसम गर्म होते ही बिजली के मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लोड शेडिंग कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर करने लगी। सदर मार्केट जावेद शम्स बोले कि इलेक्ट्रिक ने ईद के बाद से बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी। मसाइल से आगाह करने के बावजूद बिजली की बंदिश जारी है। लियाकताबाद में 8 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आला सिंध से इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इथियोपिया से सनतकारों का वफ्द कल सिंध पहुंचेगा। इथियोपियन सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ एयरलाइन शुरू की है। हिलाल अहमर के दफ्तर में तकरीब का इनेकाद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की हिलाल अहमर की शिरकत। डॉक्टर सैफुर रहमान का हिलाल अहमर के रजाकारों को खैराज तहसीन। कहा, हिलाल अहमर आज पूरी दुनिया में रेड क्रिसेंट डे मना रही है। मकसद रजाकारों की खिदमत को खैराज तहसीन पेश करना है। हिलाल अहमर की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बंद किया जाना बाइस तशवीश है। गवर्नर सिंध से दरख्वास्त करूंगा कि वो फौरी इकदाम करें। सिंध पुलिस में भर्ती होने के लिए जारी डोमिसाइल का इस्तेमाल। डीएसपी एसएसयू इकबाल ऐवान का जालसाजी के खिलाफ एक्शन। टेस्ट पास करने वाले 7 उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उम्मीदवारों के जमा कराए कागजात को तस्दीक के लिए भेजा गया था। जाली कागजात के जरिए नौकरी हासिल करना जुर्म है। मुद्दई मुकदमा। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। महकमा आईटी में गैर कानूनी अफसर की तैनाती का इंकशाफ। इंतजामी ओहदे पर डाटा प्रोसेसिंग अफसर बराजमान। ग्रेड 17 का अब्दुल रशीद मेमन सेक्शन अफसर बजट के ओहदे पर तैनात। अब्दुल रशीद मेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब निकले। गैर कानूनी तैनाती पर SNGAD के अफसरान में तशवीश। महकमा आईटी में सेक्शन अफसर बजट का ओहदा 4 सालों से खाली। 7वीं मरदमशुमारी के ताज़ा तरीन आदादोशुमार। कराची डिवीज़न की आबादी 1,84,00,000 से जायद हो गई। शरह इजाफा 14.72% रहा। सूबाई सिंध की आबादी 5,58,00,000 से जायद हो गई। सूबे की आबादी में शरह इजाफा 16.54%। कराची के 34 ब्लॉकों के 390 इमारती ढांचों में आबादी 0 शुमार। सिंध की आबादी 8.5 करोड़ से जायद है। ताज हैदर का दावा। कहा, डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर 35 अरब रुपए डुबो दिए गए। नए मरदमशुमारी के नताइज 2017 से ज्यादा मुतनाज़ हैं। सिंध की आबादी को शुमार ना करना हैरतनाक है। शनाख्त छुपाकर यूनान जाने वाला मुसाफिर एयरपोर्ट से पकड़ा गया। FIA इमिग्रेशन ने मुल्जिम रिजवान अली को ऑफलोड कर दिया। मुल्जिम के कब्जे से नवीद अहमद के नाम से सफरी दस्तावेजात बरामद। मुल्जिम ने एजेंट से 15 लाख रुपए में पासपोर्ट और यूनानी रिहायशी कार्ड हासिल किया था। बांग्लादेशी मुसाफिर का इंतकाल। ओमान एयर की परवास की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल लैंडिंग। परवास में मौजूद बांग्लादेशी मुसाफिर तबीयत खराबी के बाइस इंतकाल कर गया। परवास मस्कत से बांग्लादेश के शहरी चटागांग जा रही थी। CNA शलजो नामी मुसाफिर के इंतकाल की तस्दीक कर दी। ग्रेड 20 के 14 अफसरान की छुट्टियां खत्म। ओहदे संभालिए। सैयद एजाज अली शाह ने सेक्रेटरी दाखिला का चार्ज संभालिया। सईद अहमद ने सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैनेजमेंट रिसर्च का ओहदे पर वापिस। सलीम राजपूत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट का ओहदा संभाल लिया। परवेज अहमद सेक्रेटरी बहाली के ओहदे पर बराजमान हो गए। अतहर हुसैन मेरानी ने स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम का ओहदा संभाल लिया। आसिफ अली मेमन ने मेंबर गोटाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा संभाल लिया। शफीक अहमद ने कमिश्नर मीरपुर खास के ओहदे पर बराजमान हो गए। साबिक सेक्रेटरी दाखिला सिंध सईद अहमद मंगनीचो पर एक और नवाजिश। सईद अहमद रिटायरमेंट के एक हफ्ते के अंदर रुकन पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला सिंध में मजदूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अफसर 31 मार्च को मुलाजमत से रिटायर हो चुके। कराची की बाशऊर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहरियों ने तफरीक व तनकीद की सियासत को मुस्तरक कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तरक्की और रोजगार के बयानी को खुलूस नीयत से साथ अपनाया।
मैंने पहले ही कहा था कराची के अवाम पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेंगे। आवाम से जो वादे किए हमने वो पूरे किए। काम की तवील फहरिस्त है जिससे कराची वाले मुतमईन हैं। नाज़िम जोखियो कत्ल केस नाअहली की दरख्वास्त पर एमपी जाम अवैस, स्पीकर सिंध असेंबली और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस। गर्मियों की तातीलात के बाद दलाइल तलब कर लिए। दियत देने का मतलब जुर्म तस्लीम करना है। जाम अवैस दियत देने के बाद सादिक और अमीन नहीं रहा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, स्पीकर सिंध असेंबली को जाम अवैस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का हुक्म देने की इस्तदा। 7 बरस से लापता शहरी की वालिदा की सिंध हाई कोर्ट में आहोबका। बेटे की गैर मौजूदगी में बहू भी घर छोड़कर चली गई। 4 मासूर पोते वालिद के इंतजार में हैं। घर जहन्नुम बन चुका। बेटा बाजियाब कराया जाए या मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इंसाफ न मिलने पर वालिदा की खुद को आग लगाने की धमकी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने मुदैया को दिलासा दिया। पुलिस रवैये पर इजहार बरहमी। अदालत का लापता शहरी का हर हाल में सुराग लगाने का हुक्म। 7 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। पसंद की शांति करने वाली कांता कुमारी कत्ल केस, मकतूला का शोहर मेघराज आनंद जेल से अदालत में पेश। इस्तगासा के गवाह एक बार फिर अदालत से गैर हाजिर। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान के वारंट जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब किया। मुकदमे की समाअत 12 मई तक मुलतवी। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल अथॉरिटी में खवातीन मुलाजमीन को निकालने का केस, वक्त की कमी के बाइस अदालत ने केस डिस्चार्ज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। टेराब करप्शन स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की विफाकी एंटी करप्शन अदालत में पेशी। जज ने इजाफी वकला को कमरा अदालत से निकाल दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत जाने की इजाज़त। दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ गवाहों के बयानात पर वकला की जिरह जारी। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं आवाम को सियासी इस्तेहकाम पैदा होने के बाद रिलीफ ज़रूर मिलेगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने असद उमर की 7 रोज़ के लिए हिफाजती मंजूर कर ली जमानत। असद उमर को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। अदालत की 25,000 रुपये के मुचल्लकी जमा कराने की हिदायत। हसन न्याजी की पेशी पर हंगामा आराई के इल्जामात। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा। हलीम आदिल शेख का जमानत के लिए अदालत से रुजू। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने अबूरी जमानत मंजूर की। अदालत का हलीम आदिल शेख को 30,000 रुपये के मुचल्लकी जमा कराने का हुक्म। पुलिस को हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का पेट्रोल और डीजल की बढ़ती स्मगलिंग पर वज़ीर आज़म को खत। स्मगलिंग से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल को आबादी के नज़दीक स्टोर करने से नुकसान का खतरा है। कराची सर्कुलर रेलवे कराची वालों के लिए ख्वाब बन गया। केसीआर के ट्रैक लावारिस होकर रह गए। मलिर मॉडल कॉलोनी में कायम केसीआर ट्रैक ज़बोहाली का शिकार। मॉडल कॉलोनी के ट्रैक की पटरियां जाबजा बिखरी पड़ी हैं। झुग्गी वासियों ने ट्रैक की तरफ कब्जा करके झुग्गियां बना दी। शहरी कहते हैं केसीआर के इस ट्रैक पर गाड़ी चलती थी। नशे के आदी अफराद इस ट्रैक से लोहा काट रहे हैं। हुकूमत इसे ठीक करे, हमारी ही टैक्स का पैसा यहाँ बिखरा पड़ा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ना तजुर्बाकार अमला सरकारी और निजी इमलाक का दुश्मन बन गया। लियाकताबाद का बिल्किस ईदी के नाम से मंसूब पर्दा पाक सॉलिड वेस्ट के निशाने पर पाक के मरकजी गेट से मुतसिल कचरा कुंडी से शदीद ताफून उठने लगा। कचरा उठाने के दौरान निजी कॉन्ट्रैक्टर के अमले ने पाक की दीवार गिरा दी। शहरियों का पाक सिंध हुकूमत से बहाली का मुतालबा। जिला बस्ती में इंतजामिया का 100 पार्क्स की तामीर का वादा। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में कायम जुड़वा पार्क बदहाली का शिकार। पार्क में शहरियों के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक डॉलर 26 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 283.59 रुपये से बढ़कर 283.85 रुपये पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी इख्तिताम। इंडेक्स में 412 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,829 की सतह पर बंद।
4.75